नमस्ते, जय गौ माता। मैं आज जुड़ी हुई हूँ डॉक्टर श्री शिवदर्शन मालिक जी से, जो कि वैदिक प्लास्टर, वैदिक पेंट, गौक्रीट और बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मटेरियल के इनोवेटिव सॉल्यूशंस के फाउंडर हैं। हिंदुस्तान में पहली बार वही इस चीज़ को लेके आए हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। जी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, वहाँ से बताइए। शुरुआत तो बचपन में जो देखा था, जब मेरी माँ गोबर मिट्टी से फर्श लीपती थी, वो काम करती थी, तो उसमें से खुशबू बड़ी अच्छी आती थी। कई बार तो वो पीली मिट्टी होती थी, वो हम खा भी लेते थे। पीली मिट्टी थी ना, वो बड़ी टेस्टी होती थी, हमने खाई है वो। तो बीच में हम सीमेंट के अंदर चले गए। जब हम सीमेंट में गए तो हमने देखा कि सीमेंट वाले मकान गर्मी में गर्म बहुत ज़्यादा होते हैं और मिट्टी वाले मकान गर्मी में इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते। मकान गर्मी में तो गर्म नहीं होना चाहिए। फिर मैंने सीमेंट के ऊपर स्टडी किया तो मुझे ये मिला, सीमेंट का जो आविष्कार हुआ था वो घर बनाने के लिए तो हुआ ही नहीं था, वो मेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हुआ था। कौन सा स्ट्रक्चर? मेगा स्ट्रक्चर, बड़े बड़े डैम बनाना है और हाईवे बनाना है, हवाई जहाज उतरी है, हवाई पट्टी बनानी है, ये उनके लिए हुआ था। तो ये बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड के अंदर कोई डोम थी, उस डोम के ऊपर जर्मनी ने जब बम डाले तो वो डोम खराब नहीं हुई, वो टूटी नहीं। तो फिर सीमेंट ने वहाँ से अपना यूएसपी लिया, मजबूती मजबूती मजबूती, और हर जगह सीमेंट ही सीमेंट हो गया। तो हमें मकान सिर्फ अकेला मजबूत नहीं चाहिए, मकान ब्रेदेबल भी होना चाहिए और मकान जो है वो सर्दी और गर्मी के बचाने वाला भी होना चाहिए। जैसे मेरा कपड़ा है, ये कपड़ा अब है तो मैं कुर्ता पहने हुए हूँ, अगर 2 महीने के बाद कोई मेरे पास आएगा तो स्वेटर मिलेगी मेरे शरीर पे। तो कपड़ा मेरे को सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए है। ऐसे ही मकान भी मेरा सर्दी गर्मी और बरसात से बचाने के लिए होना चाहिए। तो वो किससे बन सकता है? वो सिर्फ गोबर मिट्टी से ही बन सकता है। वो जैसे हजारों सालों से हम रहते आए हैं, पिछले 40 साल का छोड़ दो आप, सिर्फ 40 साल, 40 साल से पहले सब कुछ यही था। तो फिर बीच में ये गलतियां जो हुई, ये गलतियां हम गलती सुधार रहे हैं। सीमेंट से अप्राकृतिक घर से अब हम दोबारा प्राकृतिक घरों के अंदर रहने लगे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि असली घर यही है। कोई भी जीव है जिसको घर की जरूरत है, कोई भी, वो घास फूस और मिट्टी में ही मिलेगा, तीसरी चीज नहीं मिलेगी। तो आदमी भी अगर घास फूस और मिट्टी में रहेगा, गोबर के मकानों में, इन मकानों में रहेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा, वो खुश रहेगा। इसके अंदर जो ना, जो ब्रेदेबिलिटी है, बदबू को सोखने की, विष को सोखने की क्षमता है, इसको पोल्यूशन को भी पोल्यूशन सोख लेता है। इन घरों के अंदर बैठ के अगर कोई हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो बदबू ये दीवारें सोख लेती हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। तो ये एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है और ये खुशी देता है। बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का लेवल जो है वो बढ़ाता है, डोपामाइन लेवल बढ़ाता है। इसके अंदर जो है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा होते हैं, तो इसके अंदर जो आदमी सांस लेता है तो बड़ी हल्की सांस होती है। तो ये हेल्दी होम, हैप्पी होम्स है। और ये सारा का सारा जो है, इसके अंदर जो मुख्य जो इसको जीवाणुओं से भरने का जो काम करता है, वो गोबर ही करता है। गोबर के अंदर ही वो गुण है। तो आप आज गौशालाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं, ये कैसे बनाना है? हमारे पास गौशाला वाले भी, स्टूडेंट्स भी, बिजनेसमैन भी, सर्विस क्लास वाले भी, हाउस वाइफ भी, सभी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और ट्रेनिंग के अंदर हम उनको बेसिक्स जो है 5 दिन हमारे पास आते हैं, तो बेसिक्स उनको सारा समझा देते हैं। फिर हमारे यहाँ से जाने के बाद 6 महीने के अंदर उनको अपने घर पे जाके फिर काम करना होता है, हमारे अनुसार घर बनाना होता है। उसके अंदर फिर 6 महीने तक हम ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते रहते हैं। जैसे अभी आप ये है, इसमें सिर्फ गोबर और मिट्टी है। अब मैं इसकी साउंड आप देखना कैसे आएगी, ये देखना। ऐसा लग रहा है जैसे 2 पत्थर लिए बैठा हूँ। ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, इसमें गोबर और मिट्टी है। तो जो ईंटें बनती है वो इस टाइप से बनती हैं। इसके अंदर जो मोर्टार है, जो जुड़ाई का मसाला है, वो भी इसी से बनता है। इसके ऊपर जो प्लास्टर होगा वो भी गोबर मिट्टी उससे बनेगा। उनकी रेशियो अलग अलग हो जाएंगी और क्लाइमेट के हिसाब से रेशियो अलग अलग हो जाएंगी। छत कैसे बनेगी, फर्श कैसे बनेगा, दीवार कैसे बनेगी, प्लास्टर कैसे होगा, 1 मंजिला बनाना है, 2 मंजिला बनाना है, कैसे बनाना है, वो सारा हम समझा देते हैं। इसके अंदर कोई भी सीमेंट का दाना नहीं लगता। इसके अंदर हम लोहे का प्रयोग भी नहीं करते। इसके अंदर हम पत्थर का प्रयोग, कोई भी अप्राकृतिक चीज नहीं करते।
आज जब हम मकान बनाते हैं कंक्रीट वाला तो हमें कंकर चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें लोहा चाहिए। ये सारे प्रदूषण को फैलाने वाले, धरती को नष्ट करने वाले, प्रकृति को नष्ट करने वाले हैं। तो आज जो मेरा मकान बन रहा है वो पुण्य कर्म नहीं है, वो सत्कर्म नहीं है, वो अनेक जीवों को नष्ट करके एक, अब ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर, इसमें ये करीब आधा किलो का है, इस आधा किलो मिट्टी के अंदर भी कम से कम कई खरब जीवाणु हैं, कई खरब माइक्रोब्स हैं। अब मैं इसको फूंक दूंगा तो वो सारे जलेंगे। क्या जीवाणुओं को खत्म करना, मिट्टी को खत्म करना, एक तरफ तो सेव द सॉइल इस टाइप के वो मिशन हम चला रहे हैं, और दूसरी तरफ सब कुछ जला के सब कुछ खत्म करके फिर हम मकान बना रहे हैं। तो ये हमने गलती की है, ये हमारा भवन निर्माण का गलत तरीका है, उसे हमें ठीक करने की जरूरत है।